Hello everyone, welcome back to my channel. So in the last video we continue with the chapter number 2 class 7 NCERT जो न्यू NCERT आई है. तो हम आगे हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 31. सो द टॉपिक इज स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ. मतलब अगर हम डेली लाइफ में कोई चीज़ को स्वैप करते हैं, मतलब जैसे हमारा ऑर्डर चलता है कि मान लो पहले हम सुबह उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर कुछ भी करते हैं, जो हमारा रूटीन है, अगर हम उसमें कुछ चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी है या एक क्वेश्चन है. मनासा इज गोइंग आउटसाइड टू प्ले. हर मदर सेज वेयर योर हैट एंड शूज. विच वन शुड शी वियर फर्स्ट. तो उन्होंने बोला कि उसकी मदर ने बोला कि वो हैट और शूज डाल के वो बाहर खेलने जाए. ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा क्या उसके ऑर्डर मैटर करता है. तो उनमें से मतलब उन्होंने बोला हैट या शूज में से वो कुछ भी क्या कौन पहले पहनेगी. तो कुछ भी पहन सकती है, नो इफेक्ट. अगर वो पहले हैट पहन लेगी तो बाद में शूज डाल लेगी, अगर शूज डाल लेगी तो बाद में हैट डाल लेगी. शी कैन वियर हैट फर्स्ट एंड देन हर शूज. पहले हैट डाल लेगी फिर शूज डालेगी, और पहले वो शूज डालेगी फिर वो हैट डाल सकती है. तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एज इट इज ऐसे लगेगी. ठीक है, Manasa will look exactly the same in the both cases. Imagine a different situation. Manasa's mother says wear your socks and shoes. तो उसने मनासा की मदर ने बोला कि वो सॉक्स और शूज को पहन ले. अब सॉक्स और शूज में क्या है, पहले वो सॉक्स पहनेगी फिर वो शूज डालेगी, या पहले वो शूज डालेगी वो यहाँ सॉक्स डालेगी. देखो इसमें क्या, इस लेग पे क्या हुआ है, पहले उसने सॉक्स डाला है फिर उसने क्या डाला है, शूज डाला है. इसमें क्या है, पहले शू है फिर क्या है, सॉक्स है. तो इसमें क्या है, वो डिफरेंट लग रही है, इसमें क्या है, वो करेक्ट वे में लग रही है. तो दैट मीन्स इसमें उसका ऑर्डर क्या है, चेंज हो जाएगा, वो डिफरेंट लगेगी. ठीक है, तो इसमें क्या है, शी शुड वियर सॉक्स एंड देन शूज. तो ये तो हम डेली लाइफ में करते हैं. इफ शी वियर शूज एंड देन सॉक्स, मतलब अगर वो पहले शूज डालती है फिर वो सॉक्स डालती है तो मनासा फील अनकंफर्टेबल. तो उसको क्या अनकंफर्टेबल फील होगा और लुक वेरी डिफरेंट. तो वो डिफरेंट लगेगी क्योंकि उसकी जो सॉक है वो किसके ऊपर होगी, शूज के ऊपर होगी. हालांकि जो सॉक्स जो है वो शूज के अंदर होती है. क्लियर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज मोर एक्सप्रेशन इन देयर टर्म्स. अब हमें एक क्वेश्चन गिवन है, मतलब एज एन एग्जांपल. एमू चरण मधु जोहन वेंट टू ए होटल एंड ऑर्डर 4 डोसास. तो उन्होंने क्या है, 4 फ्रेंड्स हैं, एमू चरण मधु एंड जॉन. तो 4 फ्रेंड्स हो गए. तो उन्होंने क्या है, 4 डोसास ऑर्डर कर दिए. ठीक है, और एक डोसा जो है वो 23 रुपीज़ का कॉस्ट है. तो उन्होंने वेटर को टिप भी दिया 5 रुपए का. ठीक है, तो उन्होंने बोला उसका एक्सप्रेशन लिखो, टोटल कॉस्ट का कैश कितना हुआ. ठीक है, तो पहले कॉस्ट ऑफ 4 डोसास मतलब 4 मल्टीप्लाई 23. तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमें एक की कॉस्ट पता है, ज़्यादा की निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. कैन द टोटल अमाउंट विद टिप एज रिटर्न लाइक दिस. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड एवेल्युएटिंग दैट. तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि देखो क्या किया उन्होंने, 4 डोसा की कॉस्ट को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और उसमें क्या है 5 रुपए क्या कर दिया, टिप उसमें ऐड कर दिया. तो ये आपका क्या है, करेक्ट वे है. तो उन्होंने क्या किया, 4 इंटू 23 दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड 5 इज द सेकेंड टर्म. 4 को 23 से मल्टीप्लाई किया, 92 प्लस 5 वी गेट 97. तो टोटल कॉस्ट उसकी जो कितनी बन गई, 97 बन गई. क्लियर. तो सेम क्वेश्चन में क्या उन्होंने नेक्स्ट में क्या कर दिया, टोटल फ्रेंड्स जो हैं वो कितने हैं, 7 हैं. ठीक है, एंड द टिप रिमेन द सेम. टिप उसकी कितनी थी, 5 रुपीज थी. हाउ मच. तब देखो जब उनके पास 7 फ्रेंड्स हैं, 7 फ्रेंड्स हैं तो 7 डोसेस कॉस्ट मतलब करेंगे. हाउ मच विल दे हैव टू पे, तो उनको कितना पे करना पड़ेगा. राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई द टर्म. तो हमने सब कुछ बताना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं. तो सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ 7 डोसा. तो 7 डोसे की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई 23. तो ये तो हमारा बन गया. अब उसकी जो टोटल कॉस्ट का एक्सप्रेशन बताना है, तो टोटल कॉस्ट विद टिप तो हमारा क्या बनेगा, 7 मल्टीप्लाई 23. ये टोटल कॉस्ट किसकी हो गई, डोसा की, और प्लस 5 रुपीज़ क्या हो गया, उसका टिप हो गया. ठीक है, 7 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट
7 3s are 21, 2 carry, 7 2s are 14, plus 2 60, plus 5 and we get 166। तो ये उसकी टोटल कॉस्ट बन गई। ठीक है, तो अब उसकी टर्म्स कौन कौन सी है? टर्म्स ये हैं, टर्म्स इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 23, एक तो ये टर्म है और दूसरी टर्म क्या है? 5 है, क्योंकि मल्टीप्लाई जहां पे होती है वहां पे वो इकट्ठी टर्म बनती है, जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज children in a class are playing fire in a mountain, run run run. Whenever the teacher call out a number, the students are supposed to arrange themselves in a group of that number. मतलब उन्होंने क्या बोला कि अगर आप क्या करते हो, जो नंबर टीचर बोलेगा उसी नंबर के आपने क्या है, ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, whoever is not the part of announced group size is out। तो मतलब जो उस ग्रुप साइज का नहीं बनाएगा वो क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। क्लियर? Ruby wants to rest and sat on one side, the other 33 students were there। वो कहते हैं कि 33 स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, अब प्लेइंग कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला द टीचर अनाउंस द कॉल्ड आउट ऑफ 5। तो उन्होंने बोला कि 5 चाहिए, हमें 5 का एक्सप्रेशन चाहिए। तो उसने क्या किया, नंबर 5 बोला टीचर ने। तो देखो उन्होंने क्या किया, देखो ये और नीचे एक्सप्रेशन लिख दिया 6 इंटू 5 प्लस 3। तो 6 5 30 प्लस 3 33 बन गया। मतलब ये देखो ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये सारे क्या ग्रुप बन गए। ठीक है, बट उसमें से ये वाला जो ग्रुप है वो क्या रह गया? खाली रह गया। मतलब यहाँ पे क्या रह गए? ओनली 3 स्टूडेंट्स रह गए। ठीक है, तो ये तो आउट हो गए। तो इसका मतलब क्या, उसका एक्सप्रेशन क्या बन गया? 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3, ये उसका एक्सप्रेशन बन गया। ओके, अब ये उसका एक्सप्रेशन बन गया, तो उसने क्या किया, टोटल जो उसके क्या है 33 स्टूडेंट्स बन रहे हैं, 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 3 33। तो उसका एक्सप्रेशन क्या हो गया? सही हो गया। ओके, so in this video we have completed page number 32. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe. We will meet in the next video.